प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात को पूरी बेबाकी से रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कद अब पार्टी में छोटा कर दिया गया है। खुद को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी मान रहे नितिन गडकरी के लिए अब पार्टी में सम्मानजनक स्थिति बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी संसदीय बोर्ड और प्रचार समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें सिर्फ गडकरी ही नहीं बल्कि कभी मोदी की सबसे बड़ी चुनौती रहे मामा शिवराज को भी जमीन पर ला दिया है। बीजेपी के अंदर सबसे मजबूत बॉडी पार्टी का संसदीय बोर्ड माना जाता है। जो भी नेता इसका हिस्सा होता है, माना जाता है कि पार्टी की नीति बनाने में उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। संसदीय बोर्ड में अभी तक 40% सीटें खाली थीं और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन कर सभी सीटें भर दी। लेकिन पुनर्गठन के नाम पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी में ये परंपरा चली आ रही है, जो नेता पार्टी की सक्रिय राजनीति में बना रहता है और पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा है तो उसे बीजेपी संसदीय बोर्ड में स्थान दिया जाता है। आमतौर पर उसी सूरत में पूर्व अध्यक्ष बीजेपी संसदीय बोर्ड का हिस्सा नहीं होते हैं। जब पार्टी को लगता है कि उस शख्स को अब सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने नितिन गडकरी को संदेश दे दिया है कि अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। गडकरी को सिर्फ संसदीय बोर्ड से ही नहीं हटाया गया बल्कि 15 सदस्यीय चुनाव समिति में भी उन्हें जगह नहीं मिली है। वैसे नितिन गडकरी की उम्र अभी सिर्फ 65 साल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस के बेहद करीब होना गडकरी की मुश्किल बन गया है, क्योंकि गडकरी नागपुर से बीजेपी सांसद हैं। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। बीजेपी के अंदर परेशानी सिर्फ गडकरी की ही नहीं बढ़ती दिख रही बल्कि शिवराज सिंह चौहान भी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। उम्र में शिवराज गडकरी से 2 साल छोटे हैं। बीजेपी के अंदर शिवराज का नाम सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले नेताओं में सबसे ऊपर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को सबसे कड़ी टक्कर शिवराज सिंह चौहान से ही मिली थी और अब उनका नाम भी पार्टी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटा दिया गया है। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगले साल के अंत में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन भी कर सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष सचिव हैं। जबकि चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड में शामिल नामों के अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बंटी श्रीनिवास को जगह दी गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।